Is this Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. Let's go. As the light started our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. जैसा एवरीडे प्रोडक्टिव डे नहीं होता, ऐसे ही हर रोज़ लेज़ी डे भी नहीं होता है। आई ट्राई कि कुछ कुछ दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करे करूँ, स्पेशली इन कंट्रीज़ में जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के नाम पे बहुत ही कम लोग होते हैं और जो होते हैं वो भी काम पे बिजी रहते हैं। चीज़ों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए कई जगह शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं, जैसे कि लिंट रोलर यूज़ करना, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली सर्दियों के टाइम पे ज़रूर यूज़ करती हूँ। और इससे जितनी मेरी लेगिंग्स है ना वो थोड़ी और क्लीन लगने लग जाती है और उस पर एक्स्ट्रा डर्ट या डस्ट भी हट जाती है। मैं मॉर्निंग रूटीन्स को एज अ हैबिट ट्रीट करती हूँ। Having a non-negotiable morning routine for your kids. जैसे अपने मॉर्निंग रूटीन में मुझे हर चीज़ परफेक्टली करना पसंद है। आई डू एवरीथिंग जस्ट लाइक अ हैबिट। मैं चाहती हूँ कि शार्लेट भी हर चीज़ ऐसे ही सीखे। ऑल्दो बच्चों को टाइम से सुलाना और टाइम से उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट नाउ आई रियलाइज़ कि पहले जो हम स्कूल जाते थे तो मॉर्निंग का वो फिक्स टाइम, वो फिक्स्ड अलार्म क्यों ज़रूरी होते थे, सो दैट आगे चल के लाइफ में वैसे ही प्रोडक्टिविटी और वैसे ही रूटीन मेंटेन रहे। ऑल्दो बड़े होते होते हम कहीं ना कहीं चीज़ों से भटक जाते हैं, बट आई ऑलवेज फील दैट हैविंग अ रूटीन इन द हाउस रियली मेक्स यू डिसिप्लिन्ड। ये मेरा फेवरेट है, हैविंग अ टू डू लिस्ट। नो मैटर कि आप इसको लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, बट दिन के एंड में जब आप सारे टास्क को अच्छे से पूरा कर लेते हो और उनको कट करते हो ना, तो जो आपको खुशी मिलती है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। नानी राधे राधे। राधे राधे मेरा बेटा। नानू राधे राधे। एक ऐसा भी टाइम था जब ब्रेकफास्ट करना मुझे पसंद भी नहीं था और उसके लिए मैं टाइम भी नहीं निकालती थी। ऑल्दो तब मेरी मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट बना के देती थी, बट स्टिल मैंने उसकी वैल्यू तब नहीं समझी। बट नाउ जितना जितना लाइफ में एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, आई हैव रियलाइज्ड कि ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आपके भी बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कराना, बट हाँ, बीइंग मदर्स वी ऑलवेज ट्राई कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनके खाने में स्नीक करके डाल दो कि उनको पता ना लगे और एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन भी उनको मिल जाए। आजकल आई एम एन्जॉइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ स्पेशली ब्रेकफास्ट में, और आज मैं बना रही हूँ पोहे। तेल में मैंने थोड़ी राई डाली है और साथ में इसमें मैंने डाला है करी पत्ता। उसके अंदर मैंने इसमें पटेटोज डाले हैं और उसको थोड़ी देर फ्राई करा है। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा पीनट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से पीनट्स डाल के भी उसको हल्का सा फ्राई किया है और इसके अंदर मैंने मटर और प्याज को ऐड करा है। उसको मिक्स करने के बाद करीब 2 मिनट ही बाद मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। और अगर आपको भी पोहे थोड़े से फ्लफ़ी पसंद है तो आप उसको पहले से मत वॉश करना, एकदम एंड मोमेंट पे आके उसको हल्का सा वॉश कर देना और उसके अंदर सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जैगरी मिक्स करा है। सॉल्ट और जैगरी मिक्स करने से ना बड़े अच्छे और बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और लास्ट में मैं इसमें खूब सारा कोरिएंडर डालने वाली हूँ, क्योंकि कोरिएंडर मेरा बहुत फेवरेट है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा उस पर लेमन जूस डालूँगी। बढ़िया फ्लफ़ी यमी पोहे रेडी हो जाएंगे विद इन फ्यू मिनट्स। हाई प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट है और मेरे हिसाब से फैमिली में सबको पसंद आता है। किचन को क्लीन रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और मैं ये टास्क कैसे मैनेज करती हूँ वो ये है, क्लीन एज यू गो। जितने जितने मैं काम करती रहती हूँ साथ साथ में मैं चीज़ें क्लीन करती जाती हूँ, सो डैट लास्ट में वो पाइल अप ना हो। सेम यही मैं करती हूँ अपनी जितनी भी लॉन्ड्री होती है उसके साथ भी, और इवन मेरे सिंक में लगे डिशेस के साथ भी।
ऐसा करने से जब आप एक मील प्रिपेयर करते हो तो उसके बाद जो किचन में ऐसे मैसअप हो जाता है ना, वो आपको नहीं देखने को मिलता और आप आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी मील एंजॉय कर सकते हो विदाउट रशिंग बैक टू द किचन एंड क्लीनिंग इट। शार्लेट, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। Just when I thought कि विंटर्स फाइनली चली गई है विनीपेग से, एक अच्छे प्यारे स्नो स्टॉर्म ने आके सारा मूड ख़राब कर दिया। मॉर्निंग में इतनी स्नो पड़ी कि सारा मौसम ग्लूमी हो गया, विच इज़ नॉट रियली इन्वाइटिंग। बट हाँ, ऑन द बेटर नोट, पोहे बहुत टेस्टी बने। डू ट्राई दिस रेसिपी और प्लेट ऐसे क्लीन हो तो लाइक ज़रूर करना वापस आके। मैनेजिंग अ हाउस कैन बी प्रिटी डिफ़िकल्ट, स्पेशली जब आप अकेले कर रहे हो। उसके लिए ऑलवेज हैव अ क्लीनिंग स्केड्यूल। एक दिन में अगर सब कुछ क्लीन करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे बर्नआउट हो जाओगे। ऑल्सो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ क्लीनिंग स्केड्यूल। कुछ दिनों पे मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें क्लीन करती हूँ सो डैट इससे मैं इतनी ना थक जाऊँ कि कुछ और क्लीन करने की हिम्मत ही ना बचे। अगर आपके घर पे भी बच्चे हैं तो मेक श्योर कि आप सोफ़े के सारी ऐसी गद्दियाँ उठा के अच्छे से चेक कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये मैं मंथली बेसिस पे क्लीन करती हूँ और स्टिल इतना सारा डर्ट निकला है। स्मार्ट कुकिंग, बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है कि मैं मील प्रेप करती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया या टमाटो प्यूरी हो गई, ये सारी चीज़ें बनाने से किचन में काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। सब्जियां बनाने के लिए तो मेरे पास कितने सारे हैक्स थे यूज़ करने के लिए, जो मैं करती हूँ और जो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। स्मार्ट कुकिंग के अलावा ऐसे टूल्स में इन्वेस्ट करना जिनकी वजह से आपके रोज़मर्रा के काम ईजी हो जाएं, उससे बेटर तो क्या ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग लगातार पास 2 महीने से मेरे को रोटीमैटिक को यूज़ करते हुए देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, तो हियर यू गो। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं अपना रिव्यू दूं रिगार्डिंग रोटीमैटिक, और अब मेरे को रोटीमैटिक को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं एंड आई बिलीव इट्स द परफेक्ट टाइम कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करूं, क्योंकि 2 मंथ्स का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम होता है एक चीज़ को चेक करने का, स्पेशली जब आप वो एवरीडे यूज़ कर रहे हो, एक बार नहीं बट 2 बार, लंच के टाइम पे भी और डिनर के टाइम पे भी। ऐसा नहीं कि मैंने रोटीमैटिक के बारे में कभी नहीं सुना, मैंने रोटीमैटिक के बारे में पहले भी सुना था। मैंने काफ़ी सारे टिकटॉक देखे थे, यहाँ पे कई लोगों के पास है रोटीमैटिक, इंस्टाग्राम पे देखा था, यूट्यूब पे मैंने इसकी कई वीडियोस देखी थी एंड आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि क्या मुझे अपने पैसे खर्च करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली, डेफिनेटली इज कॉस्टली, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट आई वुड से। जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे रोज यूज़ करने वाले हो फॉर द कमिंग ईयर्स, आई विल कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट रादर देन एन एक्सपेंस। रोटीमैटिक एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको सेट करना बहुत ईजी है। मेरे काउंटर टॉप पे रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है और ये वाईफाई से बहुत इजीली कनेक्ट होता है। इसको सिर्फ एक बार ही सेटअप करना पड़ता है, तो द मोमेंट आप उसको अनबॉक्स करके अपने किचन में ऐसे रखते हो, वही टाइम होता है जब आपको इसको सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। और सेटअप करना बहुत ईजी है इसमें। जैसे ही आप उसको अच्छे सेटअप करते हो एक बार, ये डिवाइस के लिए बहुत इजी हो जाता है उसको अडॉप्ट करना। वो रोज आपके लिए सेम वैसे ही रोटीज बनाता है विदाउट चेंजिंग एनी सेटिंग्स एट ऑल। सिर्फ 3 मिनट्स में फ्रेश रोटीज बन के निकलती है। अब मैं अपना लंच या डिनर अपनी फैमिली के साथ करती हूँ, गर्मा गर्म रोटी खाती हूँ उनके साथ, अदरवाइज तो पहले मुझे अकेले ही खाना पड़ता था। नॉट जस्ट रोटीज, इसमें मैंने बहुत सॉफ्ट पूरीज भी बनाई है और इसमें हेल्दियर ऑप्शंस भी हैं। ज्वार और बाजरा की रोटी भी इसमें बहुत अच्छे से बनती है। और हम लोग शुरू से देखते आए हैं, जब रोटी बनाने का टाइम आता है ना, तो बेसिकली पापा जितना मर्जी अच्छी सब्जियां बना ले, बट रोटी बनाने के लिए वी ऑलवेज नीड अ वुमन इन द हाउस। बट विद दिस रोटीमैटिक ना, अब रोटीज मेरे अलावा सनी भी बहुत अच्छी बना लेते हैं, बिकॉज ही जस्ट हैव टू क्लिक इट। और इसके अलावा अभिषेक मेरा ब्रदर, वो भी बहुत इजीली रोटी बनाता है। इट्स सो इजी, मेरे हिसाब से कोई भी घर में रोटी बना सकता है और उनको एक्चुअली में किचन में अब किसी की जरूरत नहीं है। तो सनी अब कई बार अपनी फेवरेट वेजिटेबल कुक करते हैं एंड देन साथ में रोटीज भी बना लेते हैं, और सच में कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे पास्ट कई सालों से नहीं मिले हैं। मेरे हिसाब से कोई भी रोटीमैटिक को चला सकता है, बस आपको इसमें आटा डालना है, इसमें पानी डालना है और इधर ऑयल डालना है एंड दैट्स ऑल। इसके फंक्शंस भी बहुत ईजी हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि इसके मेंटेनेंस क्या है, तो एक्चुअली में इसकी कोई ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं। ये इसका साइड डोर है और इसके साइड डोर में से ये जहाँ पे डो बनता है, इसको बस ऐसे करके बाहर निकालना होता है
और इसको बस पानी से मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पानी से हल्का सा गुनगुना पानी से क्लीन करती हूँ और क्लीन करने मुझे हार्डली 1 मिनट लगता है। उसके अलावा जो मैं एवरीडे बेसिस पे करती हूँ वो है इसके नीचे से ये वाली छोटी सी प्लेट निकाल के इसको बस इसमें जो सूखा आटा रह जाता है इसको हटाना होता है एंड देन इसको वॉश करके ड्राई करना होता है कम्प्लीटली, और ड्राई करने के बाद आपको इसमें वापस लगाना होता है। दैट्स ऑल। सच में मतलब इसकी मेंटेनेंस की बात करी जाएगी, इसका ध्यान कैसे रखा जाएगा, इट्स सो इजी। नॉट जस्ट आवर फ्रेंड्स, हमारी फैमिली को बैक इन इंडिया उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो आई वुड से इट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट जो आपको लंबे समय तक काम आने वाली है, आपकी लाइफ बहुत ईजी करने वाली है। क्योंकि ऐसा अगर आप सोचो कि यार रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, बट जब आप खुद रोज बनाते हो देन ओनली यू नो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है एवरीडे बेसिस पे इतना सारा काम करना। तो मेरे हिसाब से इट्स सच एन इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक यू गाइज शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंगेजिंग किड्स प्रोडक्टिवली बहुत मुश्किल होता है छोटे से बच्चों को पूरे दिन एंगेज करके रखना, बिकॉज उनका इंटरेस्ट है ना वो इतना कम हो जाता है कई कई चीज़ों में कि आप एक दिन कुछ चीज़ लेके और नेक्स्ट डे दे आर जस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। उसके लिए उनके लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। किस टाइम उनको खेलना है, किस टाइम उनको पढ़ना है, किस टाइम उनको रेस्ट करना है। इन सब की वजह से वो थोड़े बिजी रहेंगे सो दैट यू विल गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। और रोहन में कितना बढ़िया बाल लगता है। थैंक यू। मेरा एक फिक्स डे होता है ग्रॉसरी लेके आने का। उस दिन पे मैं कोशिश करती हूँ कि बस जल्दी से रेडी हो जाऊँ। ऑल्दो आई लव लिविंग इन माई लेगिंग्स, बट मेरे को अपना फ़ोन भी रखना होता है, इसलिए आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स। बट ग्रॉसरी लेने जाने का मतलब ये है कि मेरे को थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम भी मिल जाता है, और मैं ग्रॉसरीज लेके आने से पहले सारा स्टॉक चेक करके जाती हूँ सो डैट मैं कुछ फालतू पैसे ना खर्च करूँ और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेके आऊँ। अनफॉर्चुनेटली ग्रॉसरी लेके आना भी ना एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज सुपर मार्केट्स ऐसे भरे होते हैं ना कि समटाइम्स जो आपको नहीं लेना होता वो भी ले लेते हो। तो इसलिए अपनी जो टू डू लिस्ट है उसमें मैं ग्रॉसरी लिस्ट भी बना के चलती हूँ सो डैट मैं वही चीज़ें लेके आऊँ जिसकी मेरे को वाकई में ज़रूरत हो। और वेदर देख रहे हो आप, फील लाइक -27। एक और हैबिट जिससे मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती है घर पे कि ग्रॉसरी में जब भी लेके आती हूँ मैं उसको राइट अवे स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से ग्रॉसरी आपकी घर पे पड़ी नहीं रहती है और आपको सब चीज़ें जब आपको ज़रूरत होती है उस टाइम सारी तैयार होती हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया जिनको देख के आप फैसिनेट हो जाते हो, लेके आ जाते हो। अनहेल्दी कुछ चीज़ें जो कि गुड डे कुकीज़ हैं, साथ में मैगी है जो थोड़ी अनहेल्दी है। अदर देन डैट मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही लेके आई हूँ। तो जब भी आप ग्रॉसरी लेके आते हो या बाहर से कुछ सामान लेके आते हो, अगर राइट अवे उसको उसकी जगह पे स्टोर कर दिया जाए तो आपका बहुत टाइम सेव करता है। मैंने देखा था कि ऐसे बनाना के स्टेम पे अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लीन फिल्म लगा दोगे ना या प्लास्टिक रैप कोई, तो इससे वो जल्दी से पकते नहीं है। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो जितना सामान मेरे को जहाँ जहाँ स्टोर करना है उनको मैं टाइमली स्टोर कर दूँगी सो डैट बाद में वो इतना वो बचे हुए पैकेट्स या ये चीज़ें ना रहें। और अगर बचे हुए पैकेट्स रह भी गए हैं तो उनको मैं अच्छे से बंद कर दूँगी सो डैट कोई भी सामान ख़राब बिल्कुल ना हो। मेक इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स। समटाइम्स अच्छा लगता है जब आप कुछ टाइम निकालते हो अपने फ्रेंड्स या अपने कोई स्पेशल फैमिली मेम्बर के लिए। और आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला गीत को सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैं उसके घर पे गई। आई स्पेंड सच अ गुड टाइम विद हर। और पाजी मेरे लिए कैलगरी से ये बहुत यमी स्वीट लेके आए थे, तो मेरे को तो बहुत टेस्टी लगी। एंड देन उनकी मम्मा ने ये बेसन बनाया था, और मुझे बेसन बहुत पसंद है। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत टेस्टी बनाती है, और सच में मेरे को उनकी याद आ गई। आई फील सो स्पेशल एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स। डू वट मेक्स यू हैप्पी। मेरे केस में वो है यूट्यूब पे वीडियो बनानी, कंटेंट क्रिएट करना, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होना। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कंटेंट बनाना। बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ तो आई बिलीव मैं यूट्यूब पे आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। ऑल्दो मुझे पता है इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे आप में से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, बट आई फील सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। दिन ढलते ढलते काफ़ी सारे टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए, उन सबके आगे मैंने टिक लगा लिया है एंड आई फील सो प्रोडक्टिव। ऑल्सो मील प्लानिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ का, और मैं मील प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ। इसीलिए कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी रेडी कर रही हूँ। उससे पहले लिसन टू शार्लेट सॉन्ग। ख्यालों में थी
खुश हो जाएगी देख के। बाय पापा। राधे तो बोली भी नहीं। पापा ने कोई बात नहीं, वो आपके लिए कुछ लेने जा रहे हैं। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक हेक्टिक डे के बाद या एक हेक्टिक वीक के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करना, शार्लेट के साथ ऑफ कोर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बाय।